हाल ही में पाकिस्तान का पहला इंटर क्रॉपिंग रिसर्च सेंटर इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में कायम किया गया है। पाकिस्तान में तो हम ऐसा ऐसा ही मछली खाने वाली नेशन बन रहे हैं, वी आर नॉट अ फिश ईटिंग नेशन। सो हमारी जो जितनी प्रोडक्शन होती है वो टोटल जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है 1% है फिश का, लेकिन मिडल ईस्ट एंड चाइना दीज आर द अमंग द बिगेस्ट कंट्रीज जो हमसे ले रहे हैं। पाकिस्तान के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की तरजीह होनी चाहिए। ओपनिंग अप को गहरा करना, तरक्की को तेज करना और बैनुल-अक़वामी तिजारत को वुसअत देना और इसमें तनव्वुर लाना। पाक चाइना एक्सप्रेस के तमाम नाज़रीन को सलाम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में मकई और सोयाबीन की स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी और चीन और पाकिस्तान के दरमियान करीबी ज़रिए ताउन को बहुत सराहा है और हाल ही में स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी का पहला रिसर्च सेंटर पाकिस्तान में इफ्तिताह किया गया है। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट्स देखिए। पाकिस्तान इंटर क्रॉपिंग रिसर्च सेंटर, जो सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के तहत मुश्तरका तौर पर कायम किया गया है, पाकिस्तान का पहला कौमी रिसर्च सेंटर है जो पाकिस्तान के अंदर इंटर क्रॉपिंग फसलों के लिए वक्फ है। देयर इज अ पोटेंशियल टेक्नोलॉजी की मुंतकली और वजाहती तकनीक के इतलाक में मुआशी फ़ायदे का इम्कान है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ख़ास तहकीकाती मरकज़ में साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन की एक टीम बनाएं। इस वक्त ये महज एक आगाज़ है। हम महसूस कर सकते हैं कि अभी बहुत सफ़र करना बाकी है, लेकिन जैसा कि चीनी कहावत है कि 1000 मील का सफ़र भी एक कदम से शुरू होता है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहावलपुर में मुनक्किदा किसान कन्वेंशन में इंटर क्रॉपिंग रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया। सिचुआन ज़रे यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी डॉक्टरेट मोहम्मद अली रजा ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के लिए मकई और सोयाबीन की इंटर क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी का तारफ़ कराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंटर क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी रोशनी को इंतहाई मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकती है और एक वक्त में 2 फसलें पैदा कर सकती है। इस जैसी नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए हम पाकिस्तान के ज़राई शोबे में इनकलाब ला सकते हैं। इमरान खान ने डॉक्टर अली को उनके मुस्तैद और मुअस्सर काम पर एवार्ड से नवाजा, क्योंकि पाकिस्तान में सोयाबीन की पैदावार दोबारा शुरू करने की अशद ज़रूरत है। आदाद व शुमार से पता चलता है कि पाकिस्तान हर साल तकरीबन 1.8 से 20 लाख टन सोयाबीन बैरून मुल्क से दरामद करता है। हमारे पास सोयाबीन और खुर्दनी तेल की दरामदी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसके पेश नज़र हमारे पास ज़मीन है जो इतनी ज़्यादा पैदावारी नहीं है और काश्तकारी के लिए ज़मीन का रकबा भी कम हो रहा है। चीन और पाकिस्तान दुनिया भर में सोयाबीन के बड़े दरामद कुनंदगान हैं, जबकि चीन सोयाबीन का एक बड़ा प्रोड्यूसर भी है, जिसका तजर्बा फसल की काश्त में पाकिस्तान के लिए बसीरत फराहम कर सकता है। 2018 में पाकिस्तान का दौरा करने के बाद हमने इसकी अहमियत को देखा और हमने पाकिस्तान में डॉक्टर अली की टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशंस का एहतमाम करना शुरू किया। अब तक तजुर्बात और डिमॉन्स्ट्रेशंस के 4 से ज़्यादा सीजन हो चुके हैं। हमारे ग्रुप ने टेक्नोलॉजी का एक मखसूस इंटीग्रल तैयार किया है जो मकई और सोयाबीन की पट्टी को बढ़ा सकता है। इंटर क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी का बुनियादी फ़ायदा ये है कि हम इन पट्टियों में मकई और सोयाबीन उगाते हैं और मकई की पट्टियों और सोयाबीन की पट्टियों के दरमियान फासला तंग यानी 40 सेंटीमीटर होता है। फिर हम मकई और सोयाबीन की पट्टियों के दरमियान फासला 60 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, जो कि सोयाबीन की अच्छी नशोनुमा और मकई की मसनूई शरह को बरकरार रखने की इजाज़त देता है, जिसके नतीजे में मकई और सोयाबीन दोनों का फ़ायदा है। पाकिस्तान को कुदरत ने सूरज की बेहतरीन रोशनी और दीगर कुदरती वसाइल से नवाजा है। हमें यकीन है कि हम चीन की महारत और आला दर्जे की तहकीक से अपने चीनी हम मनसब लोगों से सीख सकते हैं और फिर इसी तकनीक को पाकिस्तान की ज़रूरियात और मकामी माहौल के मुताबिक लागू और तब्दील कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ चीन में काबिल अमल है, बल्कि पाकिस्तान पर भी लागू है। ये पाकिस्तान के जनूबी पंजाब और फिर वस्ती पंजाब के लिए बहुत मौजू है। ये पाकिस्तान के मरबूत इलाके के लिए
بہت موزوں ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان علاقوں میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر علی نے مٹی اور مقامی ماحول کے مختلف حالات کے مطابق انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کو ڈھالا ہے، لیکن پھر بھی بہتری اور نشوونما کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ چین میں انہوں نے مکئی کے لیے بیج کی مختلف اقسام پر تجربات کیے تھے، اور اس طرح ہم سورج کی روشنی کو سویابین کے چھوٹے پودوں تک لے جانے کے معاملے میں ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا فروغ اور انٹر کراپنگ ریسرچ سینٹر کا قیام بیرون ملک پاکستان کو زرعی ترقی کے امکانات فراہم کرے گا۔ میرا ایک منصوبہ ہے کہ مونگ پھلی کے ساتھ مکئی لگا کر ٹیسٹ کروں، پھر مونگ پھلی کے ساتھ گنے کا تجربہ کروں، سویابین کے ساتھ گنا کاشت کر کے دیکھوں، گنا اور سویابین، کپاس اور مونگ پھلی اور سویابین کے ساتھ کپاس کی کاشت کا تجربہ کروں۔ یہ کچھ مخصوص انٹر کراپنگ پیٹرن ہیں جو میں آنے والے سالوں میں تلاش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے اور ہم زمینداری کم کر رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا بھر میں انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہماری کمیونٹی کو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مقامی طور پر مکئی سویابین پٹی انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ اس موسم خزاں میں تجرباتی علاقے کا کل رقبہ 150 ایکڑ تک جا پہنچا ہے، جو کہ 50% زیادہ ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں یونیورسٹی آف پنجاب کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ساجد علی صاحب۔ جی جناب، بہت شکریہ۔ تو آپ کے خیال میں مستقبل میں انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کے پاکستان میں استعمال کے امکانات کیسا ہے؟ کہ پاکستان میں گنا جو ہے وہ ساؤتھ یا جنوبی پنجاب میں کاشت کیا جاتا ہے، بہت سارے علاقوں میں، یا جو پنجاب کا مرکزی وسطی علاقہ ہے وہاں پہ کاشت کیا جاتا ہے، اور گنا تقریباً 9 مہینے سے 1 سال کی فصل ہے۔ سو اگر ہم 9 مہینے سے 1 سال صرف گنے کو کاشت کرتے رہیں اور گنے کے درمیان میں جو ہم اس کو ڈفرینٹ جو لائنوں میں یا کاشت کرتے ہیں اس کے درمیان جو جگہ ہے وہ خالی رہے، تو ایک تو اس جگہ پہ جڑی بوٹیاں اگیں گی، اور وہ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ زمین سے پانی بھی استعمال کریں گی، وہ زمین میں جو ہم نے اس کو نیوٹریشن یا کھادیں دی ہیں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان سمندری اور میٹھے پانی کے وسائل سے مالا مال ہے، خاص طور پہ ٹھنڈے پانی کے وسائل جو مچھلیوں کی افزائش کے لیے موزوں ہے۔ پاکستان مچھلیوں کی پیداوار میں کیسے اضافہ کر سکتا ہے جو مقامی معیشت کو آگے بڑھانے میں مددگار ہو سکے؟ پاکستان میں تو ہم آہستہ آہستہ ہی مچھلی کھانے والی نیشن بن رہے ہیں، وی آر ناٹ اے فش ایٹنگ نیشن۔ سو ہماری جو جتنی پروڈکشن ہوتی ہے وہ ٹوٹل جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر میں جو کنٹریبیوشن ہے 1% ہے فش کا، اور اس میں سے جو ہماری صرف 0.3% ہے وہ لوکلی کنزیوم ہوتی ہے، اور باقی جو ہے ہم مڈل ایسٹ کنٹریز کو دے رہے ہیں، ہم کچھ یورپین کنٹریز کو دے رہے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ ایک ہمارا بہت بڑا بائر ہے ہماری پروڈکٹس کا، نیبرنگ کنٹری بھی ہے، اور چونکہ ان کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چائنا ہے، یورپین کنٹریز میں کچھ ہماری یہ فرانس وغیرہ کو جا رہی ہے، ان ساری کنٹریز میں ہماری ہو رہی ہے، لیکن مڈل ایسٹ اینڈ چائنا دیز آر دا among the biggest countries جو ہم سے لے رہے ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں میں ہم نے پاکستان سے بہت سی آبی مصنوعات خریدی ہیں۔ کیکڑے اور کٹل فش جیسی درآمدات کو چینی مارکیٹ میں بہت پذیرائی ملی ہے۔ ڈاکٹر ریحانہ کوثر جو آبی زراعت اور ماہی گیری پروگرام کی سینئر سائنسی افسر ہیں، انہوں نے NARC کے اینیمل سائنسز انسٹیٹیوٹ NARC میں ہمارے انٹرویو کے دوران پاکستان میں ماہی گیری اور آبی زراعت کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ جی، پاکستان میں جو ہماری اراؤنڈ 250 کے قریب ہیں فش سپیشیز ہیں، جن میں سے اراؤنڈ 30 جو ہے اس وقت فارمنگ میں یوز ہو رہی ہیں، اور زیادہ ہمارے جو فارمر ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارا ایک کنونشنل فارمنگ سسٹم ہے، کنزیومر پریفرنس کے لحاظ سے بھی وہ اسی کو پریفر کرتے ہیں، اور اپنی پروڈکشن اینڈ ریونیو جنریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اسی کو، جس میں کہ زیادہ انڈین میجر کارپس ہیں، چائنیز کارپس ہیں، یہ روہو تھیلا موری ان کے کامن جو مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں ان ناموں سے، چائنیز کارپس ہیں، سلور کارپ ہے، مراکھی جس کو بولتے ہیں ایک وہ ہے موری کے نام سے،
ज़्यादा इन पे हमारी लोकल जो फार्मिंग सिस्टम है उनका इन्हिसार है. फिलहाल डॉक्टर रेहाना कोसर की टीम सिर्फ मेल तिलापिया मछली पर काम कर रही है. सीड प्रोडक्शन जो है वो ऑल मेल तिलापिया का हम करके हम फार्मर को बहुत ज़्यादा नॉमिनल रेट्स पे दे रहे हैं. ऑल मेल तिलापिया जी इसमें दिस इज़ यू नो तिलापिया जो है वो प्रैक्टिस में है, लेकिन वो एक ऐसी स्पीशी है जो कि बहुत फास्ट ब्रीडिंग है, साल में 4-4 दफ़ा ब्रीड करती है. हालिया बरसों में पाकिस्तानी साइंसदानों ने चीनी माहिरीन के साथ करीबी राब्ता कायम रखा है और वो चीन में आला अफसाइश नस्ल की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में मुतारफ कराने के लिए पुरअज़्म हैं. चाइना इज़ द वन जो कि हमारा एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड जिसके साथ हम मुख्तलिफ कर रहे हैं, कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स हम चाह रहे हैं मज़ीद हों. इन पास्ट 2-3 years we have been working in close collaboration with Gansu Freshwater Research Fisheries Research Institute, और जो कि चाइना के गांजू प्रोविंस में है, लांजू सिटी में है, और उनका जो मेन स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ ऑन ट्राउट. सो वी आर वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद GFRI, और उस सिलसिले में हमने कुछ कंपोनेंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ हमारे अभी कमिंग फ्यूचर में इंशाल्लाह वील डू दैट. 150 फार्मर्स की ट्रेनिंग हम चाइनीज़ एक्सपर्ट्स की हेल्प से कर चुके हैं. एक टीम जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत से कारोबारी इदारों की नज़रें इस इलाके पर हैं और हम भी सरमायाकारी करने वाले कारोबारी इदारों पर तवज्जो दे रहे हैं. हमारा मुल्क पाकिस्तान के लिए तरजीही सरमायाकारी की पॉलिसी रखता है और सरमायाकारी की हौसला अफजाई करता है. फ़िश का टाइम है ये. आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए हो. आप बहुत छोटी और बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आप अपना फ़िश फार्मिंग का बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इससे एक अच्छी लेवल की आप रेवेन्यू जनरेशन, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं जो लोग हमारे किसान हजरात हैं. और स्पेशली उन एरियाज़ में जैसे कि जहाँ पे आपकी क्रॉप्स नहीं हो सकती, बिकॉज़ फ़िश फार्मिंग को ये एक थोड़ा सा एज है कि जहाँ पे सलाइन लैंड्स हैं, जहाँ पे आप कहते हैं कि आप गंदम चावल चना नहीं उगा सकते, वहाँ पे आप फ़िश फार्मिंग कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जैसे मैंने आपको तिलापिया बताई. चीन एक ऐसा मुल्क है जहां आबी मसनूआत की अफजाइश और प्रोसेसिंग बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है और हालिया बरसों में चीन ने इस शोबे में पाकिस्तान के साथ तावन में बदतरीज इजाफा किया है. पाकिस्तान इस मैदान में चीन के किन तजर्बात से फ़ायदा उठा सकता है, आइए एक नज़र डालते हैं. हालिया बरसों में ऑफशोर इलाके में एक बड़ी तब्दीली ये है कि काफ़ी मिकदार में बर्फ़ के साथ रेफ्रिजरेशन मौजूद है. इससे भी अहम बात यह है कि हमारे पास अब मछली रखने वाले ऑफशोर बहरी जहाज़ हैं. हर कश्ती पर मछली पकड़ने के बाद इसे बहरी जहाज़ पर जमा किया जाता है. जहाज़ पर मछली को मुंजमद करने और ताज़ा रखने के लिए स्टोरेज की सहूलत मौजूद होती है. यूं मछली की मसनूआत के मयार और ताजगी को यकीनी बनाया जा सकता है. माजी में जिसने भी मछली पकड़ी वो उन्हें खुद वापस ले गया. अब आपको उन्हें अपने तौर पर वापस लेने की ज़रूरत नहीं है. आप उन्हें ऑफशोर बहरी जहाज़ों पर बेच सकते हैं और कीमत वही है जो ज़मीनी बंदरगाहों पर है. हुसूल जहाज माहिर कोल्ड चेन लॉजिस्टिक कंपनियों के जरिए चलाए जाते हैं क्योंकि वो माहीगीरों और माजी की माहीगीरी कंपनियों के मुकाबले में ज्यादा काबिल और पेशावर हैं. चीन की आबी मसनूआत की प्रोसेसिंग का कारोबार कैसा चल रहा है? दरअसल चीन की आबी मसनूआत की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री निस्बतन देर से शुरू हुई, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ी. स्क्रैप का अच्छा इस्तेमाल करने के मामले में हमारा मुल्क दुनिया का वाहिद मुल्क है. मिसाल के तौर पर अगर हम मछली खाते हैं तो हम मछली की खाल से निकलने वाला कोलेजन हासिल कर सकते हैं. अगर हम क्रेफिश खाते हैं तो उनके सर चिटिन, एमिनो एसिड और कैल्शियम ग्लूकोनेट बनाने के लिए मवाद होते हैं और मछली के दीगर हिस्सों को मछली के खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है. दर हकीकत हम इंटेंसिव प्रोसेसिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजूहात ये हैं कि हमारे पास एक अच्छी बुनियाद है और हमने हालिया बरसों में तकनीकी तरक्की की है. लिहाजा हमारे मुल्क में मजमूई तौर पर आबी मसनूआत की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छी तरह तरक्की कर रही है. कुछ तरक्की याफ्ता ममालिक हमेशा इंटेंसिव प्रोसेसिंग में महारत हासिल नहीं करते क्योंकि उनके पास सनत का बुनियादी प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, जबकि चीन की काफ़ी अच्छी बुनियाद है.
सुईहा के तवील मुद्दती मताले के मुताबिक चीन के बहुत से इलाकों ने आबी मसनूआत की प्रोसेसिंग में नुमाया कामयाबी हासिल की है। 广东好比说，它最近几年 मिसाल के तौर पर चीन के गुआंगडुआंग और फूजियान सूबे मकामी वसाइल से फ़ायदा उठाते हैं ताकि माहीगीरी की मसनूआत को खाने में तब्दील करें, जैसे पिकल्ड सी बास, गोल्डन पम्फर्ट से बनी नीम तैयार शुदा मसनूआत और अबालोन, कैलप और येलो क्रॉकर से बनी मकामी खसूसियात की हामिल मसनूआत। जेजियांग सूबा इंटेंसिव प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा है, जैसे मछली के तेल में। हालिया बरसों में शुमाली इलाका जात जैसे लियोनिंग और शैंदुंग सूबों की कंपनियां प्राइमरी प्रोसेसिंग से इंटेंसिव प्रोसेसिंग में मुंतकिल हो गई हैं। माली साल सन 2020 से 2021 तक पाकिस्तान की सर्विस एक्सपोर्ट 9.19% इजाफे के साथ साथ 5.937 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंची और सर्विस ट्रेड खसारा 43% कम हुआ, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में सर्विस ट्रेड के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि हाल ही में बीजिंग में चाइना इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विस एक्सपो मुनाकिद हुआ, हमने चाइना सर्विस ट्रेड एसोसिएशन के चीफ माहिर से इंटरव्यू लिया। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम चीन पाकिस्तान सर्विस तिजारत पर उनके ख्यालात सुनेंगे। सर्विस ट्रेड, जिसे लेबर ट्रेड भी कहा जाता है, इससे मुराद वो मुआशी सरगर्मियां हैं जिनमें ममालिक एक दूसरे को खिदमात फराहम करते हैं। पिछले एक साल के दौरान बैनुल-अक़वामी प्लेटफार्म पर सर्विस ट्रेड में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। पहली तब्दीली आलमी इंजमाम की समत है। दुनिया एक जुज़ की बजाय कुल हुआ करती थी, लेकिन अब इलाकायत ज़्यादा से ज़्यादा वाज़े होती जा रही है। एक शुमाली अमरीका का इलाका है जिसका मरकज़ अमरीका है, एक एशियाई खित्ता जिसका मरकज़ चीन, जापान और जनूबी कोरिया है, और एक यूरोपी खित्ता जिसका मरकज़ फ्रांस और जर्मनी है। सर्विस ट्रेड की इलाकाई तरक्की की समत ज़्यादा वाज़े हो गई है। दूसरा, बैनुल-अक़वामी ताउन, आज़ाद तिजारती जोन्स और आज़ाद तिजारती मुआहदों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक हो गए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन रहें और अपने कस्टम्स में सहूलत फराहम करें। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता साल रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP पर दस्तखत किए गए। RCEP के फ्रेमवर्क के तहत मसनूआत की बहुत सी दरामदात और बरामदात पर टैरिफ सिफर है। मिसाल के तौर पर वियतनाम ने चीन के साथ एंटरपोर्ट ट्रेड में ताउन किया और हालिया बरसों में उनकी मईशत ने तेजी से तरक्की की है। सिंगापुर और चीन ऑफशोर फाइनेंस में ताउन कर रहे हैं, जो कि एक आला दर्जे की सर्विस ट्रेड है। तमाम ममालिक ने RCEP से फ़ायदा उठाया है। ये चीन पाकिस्तान ताउन के लिए मजबूत हवाला जात हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान भी आज़ाद तिजारती मुआहदे हैं, जिन्हें पाक चाइना सर्विस ट्रेड कॉरपोरेशन के लिए मज़ीद मौक़े पैदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 2021 के पहले 6 माह के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत में बहुत तरक्की हुई है। इस अरसे में पाकिस्तानी बरामदात 80% तक बढ़ी हैं। इसकी वजह यह है कि 2020 में FTA के दूसरे मरहले का आगाज़ किया गया है। इसके बहुत मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। इसके साथ हम मज़ीद प्रमोशनल तकरीबात का एहतमाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के कई शहरों में कई पाकिस्तानी पेविलियन कायम हैं, जिनके ज़रिए हम पाकिस्तान की तिजारत और मसनूआत को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी 200 मिलियन से ज़्यादा है और इसकी एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। सर्विस ट्रेड की तरक्की के लिए आबादी और वसाइल बहुत बड़े फ़वाइद हैं और इनकी लेबर फोर्स में बहुत से नौजवान शामिल हैं। पाकिस्तान के सर्विस ट्रेड के शोबे में बड़ी सलाहियत है। इसकी तरक्की के लिए चांगवे अपनी राय देते हैं। पाकिस्तान के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की तरजीह होनी चाहिए। 4G और 5G बेस स्टेशन कायम करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन बंदरगाहों में जो सरहद पार माल बरदार हैं और बड़े शहर जो सरहद पार तिजारत का मरकज़ हैं। ये ऑनलाइन सरहद पार तिजारत की बुनियाद है। बहुत सी चीनी नेटवर्क कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। हम चीनी कंपनियों को बैरून मुल्क जाने और इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की सहूलियात में
मजीद सरमायाकारी की तरगीब देते हैं। दूसरा तालीम है। चीन और पाकिस्तान के माबैन टैलेंट के तबादले को मजीद वुसअत दी जा सकती है। पाकिस्तानी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं। दोनों ममालिक को साइंसदानों और दीगर पेशावर अफराद के माबैन ज़्यादा तबादले की इजाज़त देने के लिए ज़्यादा ओपन होना चाहिए। तीसरा, प्रोसेसिंग ट्रेड को मजबूत करना है, जो सर्विस ट्रेड की तरक्की के लिए मज़ीद मौक़े फराहम कर सकता है। चीन के लिए पाकिस्तानी बरामदात में ज़रई मसनूआत और मादनियात शामिल हैं, जो तमाम कुदरती वसाइल की मसनूआत हैं। चीन की पाकिस्तान को बरामदात तमाम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, घरेलू आलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल मसनूआत हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सामान की इस तरह की तिजारत खिसारे की पाबंद है। पाकिस्तान को वैल्यू एडिड और मसनूआत की मुख्तलिफ अक़साम में इजाफा करना चाहिए। चीन दोनों फरीकों के दरमियान तिजारत बढ़ाने में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। पाकिस्तान को बरामदात बढ़ानी चाहिए। इससे न सिर्फ तिजारत बल्कि पाकिस्तान में डिजिटल इकानमी की तरक्की में भी बड़ी मदद मिल सकती है। डिजिटल मईशत सर्विस ट्रेड इंडस्ट्री का सबसे अहम हिस्सा है। इसकी मजीद तरक्की के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं और पाकिस्तान मुस्तकबिल में चीन के मंसूबे से क्या हवाला ले सकता है? डिजिटल इकानमी की तरक्की के हवाले से चीन दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका पहले नंबर पर है। ग्लोबल डिजिटल इकानमी कुल मईशत का तकरीबन 42% है। चीन में ये पिछले साल 36% था। चीन में मेरे ख्याल में शायद हर एक ई वॉलेट इस्तेमाल करता है। वो किसी भी लेन देन के लिए ऑनलाइन अदायगियों का इस्तेमाल करते रहेंगे। पाकिस्तान में ये इस सतह पर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में डिजिटल इकानमी तेज़ी से तरक्की कर रही है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज शुरू की गई हैं और बैंक भी इससे आगाह हैं। पाकिस्तान में बैंकों ने ऑनलाइन अदायगियों और ई वॉलेट के लिए मुख्तलिफ सल्यूशन निकाले हैं। ये बतदरीज आम हो जाएगा। डिजिटल बैंकिंग तरक्की कर रही है। मरकज़ी बैंक भी इससे आगाह है और उन्होंने बैंकों को सार्फिन को डिजिटल बैंकिंग खिदमात की पेशकश में सहूलत फराहम करने के लिए कुछ ख़ास ज़ाब्ते भी बनाए हैं। बहुत कुछ किया गया है और मुस्तकबिल में भी बहुत कुछ होना है। डिजिटल मईशत की मुस्तकबिल की तरक्की बुनियादी तौर पर 3 पहलुओं पर मरकूज होगी: ओपनिंग अप को गहरा करना, तरक्की को तेज़ करना और बैनुल-अक़वामी तिजारत को वुसअत देना और इसमें तनव्वुर लाना। ओपन होने की गहराई का मतलब ये है कि हमें ना सिर्फ आज़ाद तिजारती जोन में बल्कि दूसरे अहम बंदरगाहों वाले शहरों में भी खुले आसान निज़ाम को फ़रोग़ देना चाहिए। हम अपनी तिजारत को मज़ीद आसान बनाने के लिए नए तरीके भी बना सकते हैं। माजी में हम बॉन्डेड एरिया को अलग करने के लिए फ़िज़िकल तरीके इस्तेमाल करते थे। अब हम एक ऑनलाइन बॉन्डेड जोन कायम करने के लिए डिजिटल फेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए कस्टम और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को मैनेजमेंट में कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा, तरक्की की रफ्तार है। हमारा मुल्क एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मुल्क है, लेकिन एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग मुल्क नहीं है। सनती डिजिटलाइजेशन चीन की डिजिटल इकानमी डेवलपमेंट की बुनियाद होनी चाहिए। डिजिटल तब्दीली हर कंपनी और हर वर्कशॉप में होनी चाहिए। एक मैन्युफैक्चरिंग मुल्क के तौर पर पाकिस्तान को इस शोबे में इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। इसके अलावा हमारे पास अब भी कुछ बुनियादी सनतें हैं जिनको पेश रफ्त की ज़रूरत है, जैसे 5G और 6G इंडस्ट्रीज़। ये डिजिटलाइजेशन के मज़ीद फ़रोग़ की बुनियाद हैं। तीसरा, तिजारत की वुसअत है। आसियान ममालिक और बेल्ट एंड रोड के साथ 60 से ज़ायद ममालिक के साथ ताउन में चीन की तरजीही पॉलिसियाँ हैं। कसीर जहती तिजारत को मजबूत किया जाना चाहिए। हाल ही में मैंने टीवी पर एक मंजर देखा है कि अफ़गानिस्तान के कस्टम ऑफिस के बाहर बहुत सी पाकिस्तानी गाड़ियाँ बंद हैं। एक या 2 ममालिक में बैनुल-अक़वामी तिजारत पर तवज्जो देने से मसाइल पैदा होंगे। अब ममालिक के सियासी खतरात बहुत ज़्यादा हैं। अफ़गानिस्तान में हाल ही में ज़बरदस्त सियासी तब्दीलियाँ आई हैं जो लामहला मुआशी और तिजारती तब्दीलियाँ लाएंगी। इस किस्म के मसले को मज़ीद तिजारती शराकतदारों के ज़रिए हल किया जा सकता है। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते